लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप्स देखा था। इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स देखेंगे। ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए है, ये सेम लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो दो तीन चीज़ें समझ लेते हैं। देखो, जैसे हम क्या करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, दो नंबर का एडिशन करते हैं, लाइक दिस 10 + 10, राइट। तो उसमें ये जो 10 है, लाइक दिस 10 यू कैन सी, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंड। ठीक है, इसको ऑपरेंड बोलते हैं। जो प्लस है ना, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, और ये भी है, इसको भी हम बोलेंगे ऑपरेंड। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे ऑपरेंड, इसको बोलेंगे ऑपरेटर, और इसको बोलेंगे ऑपरेंड अगेन। तो इसमें क्या हो रहा है, दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेशन हो रहा है, और इस ऑपरेशन को हम बोलेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन, बिकॉज ये प्लस है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है प्लस, माइनस, इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम बोलेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो जो ऑपरेंड्स है उसके बीच में एक अरिथमेटिक ऑपरेटर काम कर रहा है, जो कि है प्लस। इसको ऐसे पढ़ेंगे। और अगर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूँ, वैर रिजल्ट नाम से, और मैं इसको प्रिंट करूँ रिजल्ट को, तो मुझे इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा 20। वैसे ही मैं यहाँ पर माइनस भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं माइनस करूँ तो 0 आ जाएगा आंसर। मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ, मतलब जैसे हम मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा दिखता था हमको नॉर्मल मैथमेटिक्स में। प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो स्टार होता है, या फिर एस्टेरिक भी बोलते हैं उसको, इसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं 10 × 10 करूँ तो मुझे 100 मिल जाएगा। और कौन सा ऑपरेटर होता है? डिवीजन एक ऑपरेटर होता है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो भी आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, सॉरी आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अगर मैं इसको मॉड करूँ तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर बोलते हैं हम उसको। 10 / 10 अगर करोगे तो आंसर आएगा 1 और रिमाइंडर बचेगा 0। सो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो रिटर्न कर देगा। मतलब अगर मैं 8 करूँ तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 10। रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 2। लाइक देखो, रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो ये होता है मॉड्यूलस, और ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट मतलब असाइन करना। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे a = मैं 10 करूँ, ठीक है, a = मैं 10 करूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, a को 10 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। और जब जब मुझे 10 चाहिए होगा तो मैं लॉग किसको कराऊंगा, या फिर यूज़ किसको कराऊंगा? a को यूज़ करूँगा। तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 10, राइट। ओके, तो ये तो सिंपल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, a = 10। और कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं? जैसे कि ये प्लस इक्वल टू। इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं करूँ a += 10, तो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है a = a + 10। ये मतलब बन जाएगा a + 10 का मतलब a की जो वैल्यू है उसमें a = a + 10 हो जाएगा। देखो, a = a की वैल्यू क्या है? 10, 10 + 10। तो अगर मैं लॉग करूँ अब a को, तो क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 20, जो कि आएगा भी। देखो 20 आ रहा है। ये होता है प्लस इक्वल टू। वैसे ही माइनस इक्वल टू भी होता है। मैं कर देता हूँ a -= a। तो लॉग करूँ मैं a को, तो बताओ क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 0। तो आई थिंक यू आर राइट, अगर आपने गेस किया हो तो। अगर नहीं पता है तो देखो, यहाँ पर क्या हो गई, a की वैल्यू 20 हो गई। सो a = a - a, मतलब a = a - a। तो a = 20 - 20।
तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही होता है मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू नहीं होता। ठीक है, तो मॉड इक्वल टू भी होता है यहाँ पर, आई फॉरगॉट टू ऐड इट। ओके, देखो मैं करता हूँ लेट x इज इक्वल टू 10 और मैं करता हूँ x इंटू इक्वल टू, अगर 10 करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स इंटू 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू 10 मतलब 10 इंटू 10 विच विल बी इक्वल टू 100। तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ और मैं x कर देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। सिंपल है। वैसे ही डिवाइड इक्वल टू होता है, मैं यहाँ पर डिवाइड इक्वल टू कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ खाली। आंसर आप गैस करो क्या होगा, आंसर आएगा 1। ठीक है, सिंपल है। वैसे ही अगर मैं मॉड करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सिंपल सी चीज़ थी। आगे हम बढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या आता है, कंपैरिजन में ही आता है इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल टू अभी अगर आप सी प्लस प्लस से हो तो आपको ट्रिपल इक्वल टू कुछ नया दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं करूँ इफ़ ए या फिर 10 इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डबल इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं। हम सिंगल इक्वल टू यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डबल इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं सिंगल इक्वल टू यूज़ करूँ तो मैं 10 में 10 असाइन कर रहा हूँ, जैसे कि ये 10 इज इक्वल टू 10, मतलब मैं 10 में 10 असाइन कर रहा हूँ, ऐसा मीनिंग हो जाएगा इसका। अगर मैं a इज़ इक्वल टू 10 कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं 10 जो है वो a में स्टोर करा रहा हूँ। अगर मैं a इक्वल टू 10 कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं a को 10 से कंपेयर करा रहा हूँ कि a 10 के बराबर है या फिर नहीं है, ऐसा मैं चेक करा रहा हूँ। तो अगर मैं 10 इक्वल टू 10 कराता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज ट्रू आएगा, बिकॉज 10 के बराबर ही होता है ना। मैं लॉक करा देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ यस। जैसे मैं करूँगा यस तो मुझे आंसर भी यस आएगा। ओके, अब एक और है ट्रिपल इक्वल टू। देखो बहुत समझने वाली चीज़ है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर करूँ लेट एक्स या फिर मैं वाई बोल देता हूँ, वाई इज इक्वल टू 10 और मैं लेट करूँ z इज इक्वल टू 10 और फिर अगर मैं इसको लॉक करूँ या फिर मैं इसको करूँ ऐसा, इफ़ y इक्वल टू z को, तो आंसर तो मुझे फॉल्स आना चाहिए ना, बिकॉज दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। लेकिन फिर भी मुझे ये आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। देखना मैं लॉक करता हूँ और मैं कर देता हूँ यस दे आर इक्वल, तो क्या दे देगा, यस दे आर इक्वल। मतलब क्या करता है, 10 और 10 को खाली चेक करता है कि ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, और अगर मुझे इसका डेटा टाइप भी चेक करना है तो फिर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगाऊंगा यहाँ पर। और अब मैं देखूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर एल्स कंडीशन नहीं है। मैं एल्स लगा देता हूँ और लॉक करके मैं देखता हूँ नॉट इक्वल, रन करता हूँ तो ये कहा जाएगा नॉट इक्वल। मतलब कि जो डबल इक्वल टू है वो खाली वैल्यूज़ को चेक करेगा कि दोनों वैल्यूज़ बराबर है या फिर नहीं है। ये 10 और ये 10 ये बराबर तो है, एक जैसे दिखते तो है, लेकिन मैं अगर ट्रिपल इक्वल टू लगाऊँ ना तो वो स्ट्रिक्टली चेक करेगा कि उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। आई होप जैसे हमने इक्वल टू देखा था वैसे ही सिमिलर होता है नॉट इक्वल टू।
मतलब वहां पर भी क्या करेगा, एक तो नॉट इक्वल टू अगर करेगा तो वो सिर्फ जो वैल्यूज है उसको नॉट इक्वल है ये चेक करेगा, और अगर नॉट इक्वल टू लगाएगा तो वो स्ट्रिक्टली क्या करेगा, टाइप को भी चेक चेक करेगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इतनी सारी चीजें हमने देख ली है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लाइक ये जो है ये रहेगा अपना ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट ले लिया है ए इज इक्वल टू, मैंने ले लिया है 10, ठीक है, और मैं लेट बी ले लेता हूं 10, और अगर मैं लॉक कर देता हूं 10 इज सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगा। देखना फॉल्स आएगा बिकॉज 10 जो है वो 10 के बराबर होता है, 10 से ज्यादा नहीं होता है, इस वजह से यहां पर फॉल्स आ गया। और अगर मैं लेस देन भी करूं तब भी फॉल्स आएगा, देखना, ठीक है। और अगर मैं इसको इक्वल टू कराऊं तो ये तो क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। सिंगल इक्वल टू अगर हम कराएंगे तो क्या हम करते हैं वहां पर, हम असाइनमेंट करते हैं, मतलब एक वैल्यू में, मतलब एक वेरिएबल में या फिर एक वैल्यू में दूसरी वैल्यू हम असाइन करते हैं। तो यहां पर भी क्या आएगा, यहां आएगा ट्रू, मतलब 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 10। और अगर मैं 10 इज नॉट इक्वल टू 10 करूं तब भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखो, बिकॉज 10 इज इक्वल टू 10, यहाँ पर 10 इज नॉट इक्वल टू अगर 10 कराऊंगा तो ऑब्वियसली फॉल्स ही आएगा। और क्या होता है, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ए 10 या फिर 10 से बड़ा है, मतलब क्या, ए की वैल्यू या तो 10 है या फिर 10 से ज्यादा है, तो इस केस में भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर मैं ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी करूं तो उसका भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। मैं यहाँ पर एक नंबर भी अगर चेंज करके आप देखना चाहो तो देख सकते हो, काफी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं इसमें। हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। एक होता है एंड, और नॉट, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत हमने नॉट के बारे में इनइक्वलिटी देखी है हम लोगों ने अभी, और ये थोड़ा सा अलग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम दोनों देखते हैं, इसकी नीड है नहीं, हम एंड और के बारे में देखते हैं। सो अभी देखो, मैं अगर करता हूं ए इज इफ ए इज ग्रेटर देन ए, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एंड इसको भी मुझे एक ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, एंड ए इज लेस देन और इक्वल टू, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। और अगर मैं यहां पर करूं लॉग और इसको करूं ट्रू कंडीशन, और एल्स में मैं करूं लॉग और मैं यहां पर फॉल्स कंडीशन लिख दूं, तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए, देखो यहां पर आंसर आएगा ट्रू, बिकॉज दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही है। इसका अर्थ क्या है कि हमें दोनों कंडीशन है वो अगर ट्रू होती है तभी आंसर ट्रू आएगा। और यहां पर सिंपली मैं अगर और लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से एक भी कंडीशन होगी ट्रू तब ये चल जाए। देखो ट्रू हो गई, मतलब एंड के इसमें अगर हम यहां पर ग्रेटर देन खाली कर दें तो क्या आएगी कंडीशन, फॉल्स आएगी, बिकॉज क्या है, दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये सिंपल ऐसे ही होता है। अगर हम आगे बढ़े, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, सिंपल, अगर लेट मैं लिख देता हूं एक्स वाई इज इक्वल टू 10, और अगर मैं लॉक करवाता हूं एक्स वाई को, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूं प्रिंट, तो क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन जैसे मैं इसको लॉक करूं एक्स वाई प्लस प्लस से, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आएगा 10, ठीक है, आंसर आएगा 10, क्योंकि क्या होगा, एक्स वाई प्रिंट होगा और उसके बाद वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस प्लस है तो इसका अर्थ है कि एक्स प्लस 1, ठीक है, ये मीनिंग होता है इसका।
तो यहां पर पहले मैं प्रिंट करा रहा हूं, फिर इंक्रीमेंट कर रहा हूं वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा? तो ये कर दूंगा पहले, तो आंसर देखना क्या आएगा। आंसर आएगा 10। और अगर मैं इसके बाद लॉक करूं एक्स वाई को, एक्स और वाई को, तो आंसर क्या आएगा? 11 आएगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है। सिमिलर एक्स माइनस माइनस भी होता है, तो मैं क्या करता हूं, एक्स माइनस माइनस कर देता हूं, तो एक्स की वैल्यू माइनस हो गई, और मैं लॉक करवाता हूं एक्स वाई को, एक्स वाई को, एक्स वाई, और यहां पर भी एक्स वाई माइनस माइनस कर देता हूं, तो क्या होगा? 10 आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल ऑपरेटर्स होते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जस्ट लेट मी नो, मैं डिटेल में भी बना सकता हूँ ये वीडियो, बट आई जस्ट थॉट कि ये इतना सिंपल टॉपिक है कि ज्यादा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो बोर हो जाएगा आपको, तो इस वजह से आई हैव कवर्ड इट इन अ वेरी फास्ट वे। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, सो आई कैन recreate the video with full detail. ठीक है, so this is it for today. Thank you for watching.